इस समय हम नोएडा के याकूतपुर गांव के पास में हैं। यहाँ पर आसपास के इलाके में यमुना उफान पर है। जिधर नजर डालिए उधर पानी ही पानी है, क्योंकि जिस तरीके से हथनी कुंड से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, वह पानी दिल्ली से आगे बढ़कर इस इलाके में आ रहा है। इस इलाके में तमाम खेत डूब चुके हैं। आसपास के इलाके में जो भी यहाँ पर खेती थी वो हम कह सकते हैं पानी के अंदर जा चुकी है। काफी नुकसान हुआ है ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो किसान सब्जी का काम करते हैं या दूसरा काम करते हैं जिसमें हम बाजरे की खेती बोलते हैं, तो उनको काफी नुकसान हुआ। ज्वार बाजरे की खेती। और यहाँ हमारे साथ इस इलाके के एक सज्जन है, आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? भीम सिंह नाम। भीम सिंह जी, इस तरीके की बाढ़ आपने कब देखी थी इससे पहले? ये 12-13 साल पहले आई थी बाढ़। कई साल से पानी आ नहीं रहा जी, लेकिन 10-12 साल पहले आया था। उसके बाद अब आया, अब की बार जो आया। तो इस बार आप लोगों के पास क्या कोई चेतावनी आई, कुछ बताया गया कि क्या सतर्क रहना है? चेतावनी तो अभी इस तरह की कोई है नहीं जी, कोई चेतावनी नहीं मिली इस तरह की। कोई चेतावनी नहीं मिली। तो आप इस नदी से कितना दूर रहते हैं? ये घर हमारे सामने ही है जी, बराबर में जो दिखाई दे रहे हैं, कतई सटे हुए हैं, कतई बांध से सटे हुए हैं, नजदीक ही। बांध से सटे हुए घर में आप रहते हैं, तो यहाँ जो दृश्य आपको नजर आ रहा है ये डराता है आपको? डराता नहीं है, जब हमें तो आदत पड़ गई है, बहुत पहले से शुरू से रह रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ के नॉर्मल है लोगों जी। को के लिए ये एक बड़ी आम बात है कि नदी में पानी आना, नदी मतलब अच्छी चीज है ये। हाँ, तैर भी जाते हैं हम, तो तैर भी जा सकते हैं जमुना पार अभी। यमुना पार आप तैर जाते हैं, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि एक सामान्य बात है, और वाकई इन लोगों के लिए सामान्य बात है, क्योंकि इस इलाके में जिन लोगों का नुकसान हुआ है वही लोग समझ सकते हैं कि इस तरीके की जो गतिविधि हुई है या जो परेशानी हुई है उनका सामना वही लोग कर रहे हैं। दूसरे लोगों की अगर हम बात करें तो यहाँ सामने आप जो देख रहे हैं वो डीएफसी की रेलवे लाइन है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रास्ता है। और यहाँ जो सामने पुल आपको दिख रहा है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पुल है। और यहाँ से जो लाइन है वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा रेवाड़ी जाती है। रेवाड़ी और दादरी के बीच की ये रेलवे लाइन है। और यहाँ पर यमुना जिस तरीके से चढ़ी हुई है, जिस तरीके से उफनाई हुई है, वो कहीं ना कहीं इस इलाके को एक अलग दृश्य दे रही है। और ऐसा अनुमान है कि आज रात को यमुना के जल स्तर का जो स्तर होगा वो हम कह सकते हैं अधिकतम लेवल पर पहुंचेगा। अधिकतम लेवल पर पहुंचने का सीधा सा मतलब है कि इस इलाके में पानी थोड़ा और ऊपर चढ़ जाएगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यमुना का जो मैक्सिमम लेवल होगा, अगर हम उसकी बात करें तो 208 मीटर तक जा सकता है। और इस समय जो यमुना का लेवल है 207.49 मीटर की ऊंचाई है, यानी समुद्र तल से ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूं। लगातार उत्तराखंड के इलाकों में बारिश हो रही है। यमुना की जब हम बात करते हैं तो यमुना एक ऐसी नदी है जो सीधा सीधा गंगा में मिलती है। जब हथनी कुंड से नदी आगे बढ़ती है तो हरियाणा पहुंचती है। हरियाणा में से जब वो दिल्ली आती है, दिल्ली से आगे आकर ये यूपी में आती है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, लगातार बारिश है और हिमाचल में जो कैचमेंट एरिया है यमुना का, उस इलाके में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे पहले जो पानी छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक छोड़ा गया है। अब कहा जा रहा है कि 3 लाख क्यूसेक पानी और आ रहा है। तो एक बड़े इलाके पर इसका असर है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यमुना में अमूमन जो पानी है काफी कम रहता है, क्योंकि दिल्ली में तमाम नाले मिलते हैं और पानी पहले से ही रोक दिया जाता है। अपर यमुना कैनाल, लोअर यमुना कैनाल, यानी पानी का जो बंटवारा है उस वजह से यमुना में पानी नहीं रहता है। लेकिन जब बाढ़ग्रस्त इलाका हो जाता है तो कहीं ना कहीं यह दृश्य एक अलग तरीके का हो जाता है। और इस इलाके की अगर हम बात करें तो जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनके लिए कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुआवजे की भी बात होगी। और इस समय की बात करें तो इस समय सीधा सीधा टारगेट ये है कि कोई जान माल का नुकसान और ना हो। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नोएडा।